हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं गेम थ्योरी के अंदर डोमिनेंस रूल चैप्टर। और डोमिनेंस रूल के अंदर आपको एक सेकंड मेथड पढ़ने को मिलेगा जो कि काफ़ी कम इजी है इन कंपैरिजन टू डोमिनेंस रूल का जो एग्जैक्ट मेथड जो अभी प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था और उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। वो काफ़ी लेंदी जाता है बट उसी का एक थोड़ा सा बोलें तो शॉर्टकट, हर कोई चाहता है कि कोई इजी मेथड आ जाए इस डोमिनेंस रूल का, तो इसीलिए शॉर्टकट मेथड आज पढ़ने वाले हैं। और इसी शॉर्टकट मेथड को बोलते हैं अरिथमेटिक मेथड और इसी को बोला जाता है द मेथड ऑफ ऑडमेंट। तीनों के सेम नाम है, ठीक है, मतलब तीनों का मेथड जो है सेम है, नाम अलग अलग है, अरिथमेटिक है, शॉर्टकट है और मेथड ऑफ ऑडमेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे बट उससे पहले थोड़ी छोटी सी जानकारी आप सभी लोगों को देना चाहेंगे। व्हाट्सएप आपको पता है जैसे कि अमेरिका की कंपनी मेटा है और मेटा के ही अंडर में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे के सारे मेटा के प्रोडक्ट हैं सोशल मीडिया के, ठीक है। तो मेड इन इंडिया का वही प्रोडक्ट क्या है, आप लोग बोलेंगे भारत का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, टेक में। तो अभी क्या है, आराटाई एक ऐप है जो कि भारत में ही निर्मित है, स्वदेशी ऐप है और इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, जोहो कंपनी के ही अंडर में आता है ये आराटाई ऐप। श्रीधर बैम्बू जी जो कि हमारे चेन्नई से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं ने ये ऐप इस्टेब्लिश किया है। ऐप काफ़ी पुराना है, ट्रेंडिंग में अभी आया है। तो व्हाट्सएप का एक नया अल्टरनेटिव है, इसमें व्हाट्सएप से ज़्यादा फीचर्स हैं और बहुत ही अच्छा ऐप है। तो आप लोग भी हमारे स्काईवे लर्निंग हब चैनल जो है आराटाई ऐप पे बना है, उसको वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो सब आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है आराटाई चैनल का। जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको आराटाई ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको चैनल सेक्शन में जाकर के एक्सप्लोर चैनल लिख के आएगा। एक्सप्लोर चैनल में आप डालेंगे @SWLH01, ठीक है। जैसे ही हमारा यूज़र नेम डालेंगे चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारी जितने भी अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट PDFs हैं, ठीक है, क्लासेस का नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल्स पे मिलेगा। आराटाई पे भी चैनल है, टेलीग्राम पे भी चैनल है, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास। ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं मेथड ऑफ ऑडमेंट। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ ऑडमेंट, मेथड ऑफ ऑडमेंट्स। अब ये ऑडमेंट्स निकालना काफ़ी इजी होता है। इन ऑडमेंट्स की हेल्प से ही हम प्रोबेबिलिटी जो x1 x2 y1 y2 निकालते थे, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था, ठीक है। तो x1 x2 y1 y2 ऑडमेंट की हेल्प से काफ़ी इजीली निकाल पाएंगे। तो ये मेथड बोलता क्या है, इस मेथड में सबसे पहले आपको चेक करना है, चेक वेदर डोमिनेंस रूल इज एप्लीकेबल और नॉट, इज एप्लीकेबल और नॉट, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे डोमिनेंस रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। वो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला तो होना चाहिए आपको सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा हो तो आप डोमिनेंस रूल का यूज करेंगे। तो अगर सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो सैडल पॉइंट अगर नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आप मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। दैट इज, तो डोमिनेंस रूल तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास मैट्रिक्स रिड्यूस होकर के 2x2 की बन जाए, ठीक है। दैट इज मैट्रिक्स इज reduced to 2x2 payoff मैट्रिक्स। कहने का मतलब है जो मैट्रिक्स पे ऑफ मैट्रिक्स है वो रिड्यूस होकर के 2x2 में जब आ जाएगी, तो यानी कि डोमिनेंस रूल की हेल्प से ही तो आएगी रिड्यूस होने के बाद, तब समझ जाएंगे एप्लीकेबल है। अगर नहीं रिड्यूस होकर आ पा रही है तो हम बोल देंगे डोमिनेंस रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स इज रिड्यूस टू 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। स्टेप नंबर 2 में कहानी जो मेन है वो 2x2 की जो मैट्रिक्स आ गई है, ये आपके पास जो 2x2 की मैट्रिक्स आई है, इसी के बाद ही तो आप x1 y1 x2 y2 और वैल्यू ऑफ द गेम निकालते थे। तो यहाँ पे एंट्री हमने मान लिया A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है, ठीक है। यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स है।
तो ये पहला मेथड तो आपको समझा दिया था कैसे करना होता है। सेकंड मेथड काफ़ी इजी मेथड है, इसमें आपको ऑडमेंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ऑडमेंट निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑडमेंट्स, ऑडमेंट्स। यहाँ पे भी आप लिखेंगे ऑडमेंट्स। ठीक है, तो ये प्लेयर ए है और ये प्लेयर बी है। अब दो दो स्ट्रैटेजी निकल के आएंगी, 1 2 फर्स्ट सेकंड। ठीक है, दो स्ट्रैटेजी हैं हमारे पास, 2x2 की मैट्रिक्स है। तो प्लेयर ए के पास भी फर्स्ट सेकंड स्ट्रैटेजी, प्लेयर बी के पास भी फर्स्ट सेकंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, पे ऑफ सबके दे रखे हैं। आपको ऑडमेंट निकालना है। ऑडमेंट कैसे निकालते हैं? जैसे कि हम रो वाइज ऑडमेंट निकालेंगे, कॉलम वाइज ऑडमेंट निकालेंगे। जब रो वाइज ऑडमेंट्स निकालते हैं तो जैसे फर्स्ट रो हमने लिया है तो फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स का हमें डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? डिफरेंस। और डिफरेंस कैसा हो? विदाउट साइन, मतलब विदाउट बोल सकते हैं नेग्लेक्टिंग द साइन। ठीक है, नेग्लेक्टिंग द साइन, यानी कि जो भी प्लस का आएगा आंसर तो प्लस का आएगा ही। अगर माइनस का आ रहा है सपोज दैट, तो माइनस नहीं लिखना है। ऑडमेंट्स हमेशा पॉजिटिव में ले जाएंगे, यानी कि डिफरेंस जो भी आएगा पॉजिटिव में ही आएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पर ऑडमेंट के लिए मॉडुलस का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट A11 A12 है, तो A11 माइनस A12 यहाँ पे करेंगे, और इस डिफरेंस का अगर साइन नेग्लेक्ट करेंगे तो मॉड का यूज कर लेंगे, तो सिंपल के बाद नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट रो का अगर निकालना है तो फर्स्ट रो का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर सेकंड रो के सामने लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो के ऑडमेंट यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड वाले का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ऑडमेंट हमको मिल जाएंगे। तो पहला ऑडमेंट आपको मिल गया, दूसरा ऑडमेंट सेकंड वाली रो से यहाँ पर निकलेगा। तो सेकंड रो का डिफरेंस कितना आएगा? A21 माइनस A22। ठीक है, इसका मॉड ले लीजिए। ठीक, ऐसे ही कॉलम वाइज निकालेंगे। तो फर्स्ट कॉलम का आप डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे और सेकंड कॉलम का डिफरेंस फर्स्ट वाले के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड का यूज कीजिए, फर्स्ट वाले के नीचे सेकंड का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा A12 माइनस A22, और इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे तो A11 माइनस A21। ये डिफरेंसेस जो आएंगे नेग्लेक्टिंग द साइन, इन्हीं को ऑडमेंट बोलेंगे। ऑडमेंट के बाद आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ लिखनी है। क्या लिखनी है? प्रोबेबिलिटीज़। तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखनी है? प्रोबेबिलिटीज़ आपको बताई थी। फर्स्ट स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी x1 है, सेकंड की x2 है, ऐसे ही बी प्लेयर के लिए by1 है और ये by2 है। तो x1 x2 by1 by2 ये प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट वाले रो के सामने जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? x1, और यहाँ पे क्या आएगी? x2। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगी? by1, और ये आएगी by2। ठीक है, x1 x2 by1 by2। प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं? टोटल सम निकालेंगे ऑडमेंट्स का, सम ऑफ ऑडमेंट। तो इसका सम सपोज दैट ये जो वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू का आप बोल दीजिए A1 और इस वैल्यू को बोल दीजिए A2। इसी तरीके से इस वैल्यू को बोल दीजिए B1 और इस वैल्यू को बोल दीजिए B2। ठीक है, तो x1 आप कैसे निकालेंगे? x1 निकालेंगे, सम ऑफ ऑडमेंट नीचे लिखा जाएगा, तो A1 प्लस A2, और न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा? ये A1 वैल्यू। ठीक है, तो A1 अपॉन A1 प्लस A2, ये x1 की वैल्यू आ गई। ऐसे x2 की वैल्यू कैसे आएगी? A2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, तो x1 x2 की वैल्यू आ गई, और by1 by2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? B1 अपॉन B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, और by2 की वैल्यू कैसे आएगी? B2। ठीक है, B2 अपॉन B1 प्लस B2। ठीक, तो ये हमारे पास x1 x2 by1 by2 आ गया। अब वैल्यू ऑफ द गेम आपको निकालनी है, वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए वही मेथड, प्रोबेबिलिटी जब आ जाएंगी तो आपको सिंपली क्या कराना होगा? मल्टीप्लाई, यानी कि A11 x1 कर लीजिए, कोई भी मल्टीप्लाई करा लीजिए, A11 x1 प्लस A21 x2, या फिर अगर आप बाई वाले में मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं
तो कैसे कराएंगे, A11 बाई 1 प्लस A12 बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगी। और ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी आप लिखेंगे जब, तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगी, x1 x2। ऐसे ही ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर बी के लिए क्या हो जाएगी, बाई 1 बाई 2, ठीक है। तो ये होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपकी बुक का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है सॉल्व द गेम, और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है, आगरा यूनिवर्सिटी में लिखा है यहाँ पे। तो कोई ज़रूरी नहीं है आगरा में है तो आपकी यूनिवर्सिटी में ना है, एक्चुअल में हो सकता है आपका कोई 4x4 5x4 की मैट्रिक्स दे रखी हो, डोमिनेंस रूल आप अप्लाई करें, रिड्यूस होने के बाद यही मैट्रिक्स बन जाए। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो वो पुराना मेथड डोमिनेंस रूल का, या फिर शॉर्टकट मेथड अप्लाई कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे तो साफ साफ लिख ही दिया है, बाय द मेथड ऑफ ऑडमेंट्स। एक चीज़ आप लोग बहुत ही नोटिस कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, ठीक है, कि याद होनी चाहिए आपको कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा सिर्फ लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग गेम। वहाँ पर कोई भी मेथड मेंशन नहीं होगा, आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। हर गेम में बस आपको वैल्यू ऑफ द गेम निकालनी है, सॉल्व करना है, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी निकालनी है। अब उसके लिए स्पेसिफिक कोई मेथड नहीं, पूरी प्रोसेस एक होती है, मैंने आपको बताया है कब कौन सा मेथड लगता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तब तो आप आसानी से कर पाएंगे। और आप रैंडम अगर किसी भी मेथड को पकड़ के बैठ गए तो हो सकता है लेंदी भी हो जाए और आंसर भी ना आए। लेकिन ये जो प्रोसेस मैंने बताई थी, पहले क्या करना है, पहले कौन सा मेथड करना है, फिर किस मेथड पे आप जंप करेंगे, तो उस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। तो ये फाइनली रिड्यूस्ड होके ही तो मैट्रिक्स कोई बनी है 2x2 की, ठीक है। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स बनी है। अब इसमें आप या तो डोमिनेंस रूल लगा सकते हैं या शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं डोमिनेंस रूल का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ऑडमेंट से सॉल्व करना है। वैसे भी ऑडमेंट से सॉल्व करना हम सीखेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में जो डिटेल मेथड है उसको तो हम जान ही चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली मैट्रिक्स बनानी है, ये पे ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे 5 1 3 4, ठीक है। ये प्लेयर ए हो जाएगा, ये प्लेयर बी हो जाएगा, ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी, सेकंड स्ट्रैटेजी, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने लिखी हैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, राइट द डिफरेंस ऑफ 2 एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो and write it against second row, ठीक है। neglecting यहीं पे लिख दो नेग्लेक्टिंग साइन। जो आपका साइन आएगा उस साइन को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये लाइंस आपको लिखनी होंगी, ऐसा नहीं कि केवल मैट्रिक्स बनाई उसी में सब कुछ आपने ऑडमेंट निकाली है, उसी में प्रोबेबिलिटी निकाल दी और लास्ट में आपने लिख दिया वैल्यू ऑफ द गेम। आंसर सही होगा बट आपके नंबर कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में, तो लॉन्ग में आपको सब चीज़ें लिखनी होती हैं, क्योंकि आप BSc और MSc के स्टूडेंट हैं। तो छोटे क्लास में तो रहे नहीं अब आप कि एक लाइन में आंसर लिख देंगे हम नंबर मिल जाएंगे, तो आपको डिटेल लिखना है। ऐसे ही सेकंड में क्या लिखेंगे, राइट द डिफरेंस ऑफ 2 एलिमेंट्स इन सेकंड रो एंड राइट इट अगेंस्ट फर्स्ट रो नेग्लेक्टिंग द साइन, ठीक है। कॉलम के लिए भी सेम, राइट द डिफरेंस ऑफ
two elements in first column and write it against second column neglecting the sign। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, राइट द डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स इन सेकेंड कॉलम एंड राइट इट अगेंस्ट फर्स्ट कॉलम नेग्लेक्टिंग द साइन। ठीक है, तो सेकंड रो में क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट का डिफरेंस, तो 5 1 का डिफरेंस 4 हुआ, 3 और 4 घटाएंगे -1, साइन को नेग्लेक्ट करेंगे तो +1 है। ठीक है, 1 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ऐसे ही कॉलम वाइज डिफरेंस देख लीजिए, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 4 और 1 का डिफरेंस 3। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आ गए। डिफरेंसेस के बाद प्रोबेबिलिटी वाला, ये ऑडमेंट है आपके, क्या है, ऑडमेंट्स। फिर आप प्रोबेबिलिटी वाला यहाँ पर निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी आएगी, क्या आएगी, तो x1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 415 हो जाएगा, 1/5। ऐसे ही x2 वाली प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फर्स्ट स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी x1 और इसकी x2। ठीक है, x2 क्या आएगा, 4 सम ऑफ ऑडमेंट कितना आ रहा, 5। तो ये प्रोबेबिलिटी x1 x2 आ गई। ऐसे ही आप अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें बाई 1 और बाई 2, तो बाई 1 प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बाई 1 देखिए बी प्लेयर के लिए बाई 1 बाई 2 है, तो बाई 1 कैसे निकालेंगे, 3 सम ऑफ ऑडमेंट 5 आएगा और बाई 2/5 आएगा। ठीक है, तो 1/5, 4/5, 3/5, 2/5, ये प्रोबेबिलिटीज आ गई। इसके बाद लिखेंगे नाउ वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम। ठीक, वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालेंगे, v, तो v की वैल्यू आप चाहे बाई 1 बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए फर्स्ट रो के साथ, या फिर x1 x2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो आप किसी से भी निकालेंगे आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये इससे कराएंगे 5x1 प्लस 3 की x2 से, तो 3x2। ठीक है, तो 5 इंटू x1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/5 प्लस 3 इंटू x2 की वैल्यू क्या आ रही है, 4/5, तो 1 प्लस 12/5, ये आ जाएगा 17/5। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम आ रही है 17/5, और ये वैल्यू ऑफ द गेम किसके लिए आएगी, टू प्लेयर ए। ठीक है, तो क्योंकि ये पी ऑफ मैट्रिक्स प्लेयर ए की दे रखी है, तो वैल्यू ऑफ द गेम प्लेयर ए के लिए आएगी। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी लिख लीजिए, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर ए, तो ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या आएगी, x1, x2, तो x1 की वैल्यू 1/5, 4/5। ऐसे ही ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर बी, प्लेयर बी के लिए बाई 1 बाई 2 जो आएगा 3/5, 2/5। ठीक है, 3/5, 2/5, और एक के लिए 1/5, 4/5। तो ये था मेथड ऑफ ऑडमेंट। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, सॉल्व द गेम। ठीक है, तो इस गेम को आपको सॉल्व करना है। ये सेकंड स्ट्रैटेजी, ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी, ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है, इसके लिए फर्स्ट सेकंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, किस मेथड से लगाना है, बाय मेथड ऑफ ऑडमेंट्स, बाय मेथड ऑफ ऑडमेंट्स। आई होप आपको मेथड ऑफ ऑडमेंट क्लियर हो गया होगा। इसको शॉर्टकट मेथड से लगाइए। और तो डोमिनेंस रूल चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर 3 मेथड है। ठीक है, डोमिनेंस रूल जब फेल हो जाता है तब कहाँ पे हम जाते हैं, ग्राफिकल मेथड, एलपीपी मेथड, ठीक है, और अलजेब्रिक मेथड। तो 3 मेथड होते हैं जब डोमिनेंस रूल अप्लाई नहीं होता है। तो 1 बाय 1 सारे मेथड देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।